हाय एवरीवन, मैं रविनेश कुमार मिश्रा अपने RM मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किया था। इस सीरीज में लास्ट क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसमें साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h और टेन थीटा p/b होता है। इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में करेंगे। तो आज हम लोग इस रेशियो में ये सीखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, इसी तरह 60 और 90 कितना कितना होता है। ये जितनी भी वैल्यू है ना, सब डिग्री में है। इन सब वैल्यू में डिग्री लगा हुआ है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे, एक तो तरीका है कि इसको याद कर लो, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, जल्दी याद करते नहीं है लोग और होता भी नहीं है। अगर याद हो भी जाएगा तो ठीक है, एक साइन का कर लो, बाकी सारा उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जिन बच्चों को याद नहीं होता है, जो याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। हम लोग उस मेथड से इसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में भी हम लोग रफ वर्क में इसको पेपर मिलने से पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक नंबर लिखेंगे। जैसे ये नंबर 0 है ना, 0 से स्टार्ट है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 4। हम लोगों ने 0 से लेके 4 तक के सारे नंबर लिख दिए, क्योंकि 4 तक यहाँ पे लिखा हुआ था। और लास्ट नंबर 4 है, तो जितने भी नंबर हैं उस सबको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। 0/4 को सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। 2/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो 1/2 आएगा। 3/4 3/4 ही रहेगा और 4/4 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है कि जो भी अपना नंबर आया उस नंबर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर के ऊपर हम लोग रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? रूट लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे रूट लगा देंगे, रूट 0 हो जाएगा। यहाँ भी हमने जो नंबर आया उस पर रूट लगा दिया, यहाँ भी जो नंबर आया रूट लगा दिया, यहाँ भी जो भी था उस पर रूट लगा दो और इस पे हमने रूट स्क्वायर रूट हमने सब पे लगा दिया है। अब देखो, रूट 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। रूट स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और अगर हम देखेंगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 होता है। रूट 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की, कॉस की बात नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं हम लोग। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, फिर साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है। अगर एक हमें आ गया लिखना, एक को हमने समझ लिया, याद कर लिया या लिखना सीख लिया, कुछ भी कर लिया, तो इसके बाद हम सारा इसी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कैसे? जो हमने साइन में लिखा है ना, उसके रेसिप्रोकल ऑर्डर में, उसके उल्टे ऑर्डर में हम लोग कॉस को लिखेंगे। तो साइन में 0 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया है, तो ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 के बाद हमारा √3/2 था, यहाँ पे हमारा वही 1/√2 होगा और इस जगह पे हमारा 1/2 और ये 0। बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, जैसे ये 0 से स्टार्ट होके 1 तक गया, ये 1 से स्टार्ट होके 0 तक गया। अब बारी है 10 की। 10 को क्या करेंगे, तो 10 में हम लोग इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि टेन थीटा के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि टेन थीटा जो होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाता है तो ये हमारा टेन थीटा होता है। तो इसी ऑर्डर में हम लोग इसको करेंगे कि टेन थीटा मतलब साइन बाई कॉस। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा। √3/2 1/2 दोनों कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट का 3। 1/0 नॉट डिफाइन होगा।
ठीक इसी तरह से अगर कॉट निकालना है तो कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जीरो को उल्टा करोगे तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन देगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 देगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। और इनफिनिटी है नॉन डिफाइन जिसका रेसिप्रोकल हमारा 0 हो जाएगा। अब बारी है सेक थीटा की। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस में जो हमने लिखा है उसको उल्टा करते जाएंगे और ये हमारा सेक आता जाएगा। कॉस में 1 है तो 1 का उल्टा 1 है। कॉस में √3/2 है तो इसका उल्टा हमारा 2/√3 हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल कर देना है, आंसर आ जाएगा। 1/√2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा। और यहाँ पर हमारा 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन देगा। इस तरह से हमने इसकी सारी वैल्यू को लिख लिया है। अब अगर हमें कॉसेक थीटा लिखना हो तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक मीन्स 1/sin। तो देखो साइन अगर 0 है तो कॉसेक हमारा 1/0 नॉट डिफाइन देगा। साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 2/1 मीन्स 2 देगा। 2/1 मीन्स 2 देगा। अगर कॉसेक 45 की बात करें तो ये 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 देगा। और कॉसेक 60 की बात करें तो ये हमारा √3/2 है जिसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। और साइन 91 होता है तो कॉसेक 91 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी वैल्यू को लिख लिया। इसको हम लोग एक साइन लिख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि साइन का याद कर लेते हैं और साइन के अकॉर्डिंग बाकी सारे लिख लेते हैं। बट उससे काफी आसान है। ये क्यों याद करना? एक बार इस वैल्यू को लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये सारे बच्चे हमारे हर साल ऐसे ही करते हैं। बाकी जिनको जो अच्छा लगता है वो उसका यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू को निकालते हैं। अभी आपने निकाल कर देख लिया, उसको यूज करो, लिखो या जो भी करो, तो उसको याद करना है। लेकिन ये चीज है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमारा इसके बाद एप्लीकेशन का टॉपिक आता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं हो करना होगा, उसमें हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिना इसके। इसके में कुछ हम लोगों ने देखा, क्या देखा ये देखो। अगर मैं बात करूं साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और 1 तक गई। कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 0 तक गई है। टेन 0 से नॉट डिफाइन तक गई है, इन्फिनिटी तक। कॉट इन्फिनिटी से 0 तक गई है। कोसेक इन्फिनिटी से 1 तक गई है। तो यहां हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि थीटा अगर इंक्रीज करता है 0 से 90 तक तो क्या क्या होता है? तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। कहां से कहां तक? तो 0 से लेके 1 तक। अगर थीटा 0 से 90 में इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। अगर थीटा हमारा यहां पे इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 में तो कॉस थीटा हमारा डिक्रीज होता है। हमने देखा था अभी कि कॉस थीटा 1 से 0 तक गया था, जबकि साइन थीटा 0 से 1 तक। टेन थीटा के बारे में हमने क्या देखा? ये 0 से लेके नॉट डिफाइन जा रहा है। यहां देखेंगे टेन थीटा क्या है? 0 से लेके नॉट डिफाइन जा रहा है। यहीं पे कॉसेक की बात करेंगे तो ये नॉट डिफाइन से 1 पे तक जाएगा। और सेक थीटा हमारा 1 से इन्फिनिटी तक, नॉट डिफाइन तक। और कॉट थीटा हमारा इन्फिनाइट से 0 तक जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों ने उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है ना उसके ऑब्जर्वेशन पे लिखा है। अब है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है या क्वेश्चन किस तरह का इसमें पुट होता है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस साइन 0 प्लस कॉस 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के हम लोग
सब हमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1045 की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर है cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू जो आया 1101, इन तीनों को ऐड करने पे नंबर आ गया 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है ये, अगर वैल्यू याद है ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसी में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को और लिया है, एक एग्जाम्पल और करके हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ये उससे बड़ा है। यहाँ पे देखिए पहला है साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने लिखा था पीछे साइन 30 1/2 होता है। दूसरा है 1045 का वैल्यू 1 होता है। तीसरा है cosec 60। तो cosec 60 क्या होगा? तो cosec 60 जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन हमारा होता है यहाँ पे देखो √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/√3। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? sec 30। तो sec 30 कितना होगा? तो sec 30 के लिए हम लोग cos 30 के पास जाएंगे। तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 भी हमारा हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 2/√3। फिर है cos 60। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cot 45 की वैल्यू 1 होता है। ये वैल्यू मुझे याद था, इसलिए मैंने इसको फटाफट लिख लिया है। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना या याद करने की कोशिश करनी होगी, लिखनी होगी, तब जाके आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं होगा। अब ये नॉर्मल अलजेब्रा के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम रेशनल नंबर की तरह सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करते हैं। तो पहले हम लोग एक बनाते हैं। ऊपर में देखो 2 और √3 है, तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3। अब यहाँ पे 2 है, ये √3 के साथ यहाँ पे बनाएगा √3। फिर ये 1 है, तो 1 के साथ हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2√3। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे -2 है, तो -2 के साथ तो हम लोगों ने यहाँ पे √3 है ही, तो ये हो जाएगा -4। फिर डिनोमिनेटर के लिए जाएंगे, तो डिनोमिनेटर का आपकी एलसीएम होगा 2√3 और यहाँ पे √3 है, तो √3 के साथ इसको हम लिखेंगे। तो √3 के साथ यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस √3 और ये हो जाएगा प्लस का 2√3, प्लस का 2√3। तो इस तरह से ये हमारा है। इसको हम थोड़ा सा और आगे करते हैं और आगे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पे √3 और 2√3 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3। यहाँ पर है माइनस का 4 और डिनोमिनेटर में है 2√3 और फिर फाइनल डिनोमिनेटर में 4 है और ये 2√3 और √3 दोनों मिलके क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3√3 और प्लस का 4 और डिनोमिनेटर में फिर से 2√3 है। अब हम लोग इसको कुछ कैंसिल आउट भी होगा, तो कैंसिल आउट करते हैं। ये 2√3 और 2√3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों के कटने के बाद जो हमारा बचेगा हम उसको लिखते हैं। तो क्या क्या बचेगा? ऊपर बचेगा हमारा 3√3 -4 और न्यूमरेटर में 3√3 -4 और डिनोमिनेटर में हो गया 3√3 + 4। ये टर्म तो हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये टर्म इस तरह से हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसको अब क्या करना पड़ेगा? तो इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा इसके अपोजिट से। तो ये हमारा हो गया 3√3 + 4 था, तो -4 से करेंगे, -4 और यहाँ भी करेंगे -4 से, 3√3 -4 से। तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि रेशनलाइज करने से ही ये क्वेश्चन आगे सॉल्व। जब भी नीचे आता है रूट तो हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ता है, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है।
अब इसको रेशनलाइज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया है इसके अपोजिट साइन के साथ। अब इसको इनटू करते हैं, ये a माइनस बी और a माइनस बी है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। 3√3 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हमारा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे a और b तो 2ab, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24√3, ये हो जाएगा 24। स्पेस कम होने के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। 24√3 और परस का 16 होगा, और डिवाइड करेंगे इसको तो ये होगा 27 माइनस 16। न्यूमरेटर में देखेंगे 27 और 16 को ऐड करने पे आएगा नंबर हमारा 43, और ये है माइनस का 24√3, और डिवाइड करेंगे 27 माइनस 16 जो होता है वो होता है 11। यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है, और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं सॉल्व करके उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस क्लास को मैं यहीं बंद करता हूँ क्योंकि हमारा ये लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल पे प्यार दर्शाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।